सोना एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी रंजीत से हो जाती है। रंजीत काम के सिलसिले में अक्सर शहर में रहा करता था और सोना गांव में रहकर अपने सास और ससुर की सेवा करती थी। वहीं सोना की सास रेवाती सोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे ओ रेवती बहन, तैयार हुई कि नहीं? जल्दी चलो, आज पारो के बहू के मैके से आए सामान की देखवा ही है। चल चल जल्दी चल। फिर दोनों पारो के घर जाती हैं, जहां पारो की बहू के मायके से भर भर के दहेज आया हुआ होता है। ये देखकर रेवाती की आंखें तो भाई खुली की खुली रह जाती हैं। रेवती आंखें छोटी भी कर ले, अब सामान देख के हो गया हो तो। हाँ हाँ भाई, तेरी बहू तो बहुत तगड़ा दहेज लाई है। एक मेरी बहू है, एक जोड़े में ब्याह कराई थी। दहेज मांगने से मिलता है, वरना लड़की वाले तो हमेशा गरीबी का रोना रोते रहते हैं। काश मेरा एक और बेटा होता। पहले तो मेरे से गलती हो गई थी, दूसरे में भर भर कर माल मिलता, लेकिन कहाँ ऐसा नसीब। अरे अब भी देर ना हुई है, बहू को सताकर भगा दे, अपने आप दूजी लुगाई ले आएगा तेरा छोरा। यही सही रहेगा। इसके बाद रेवाती अपनी बहू पर खूब अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे ओ सोना, बस नाम की ही सोना है तू तो, कोयले से भी बेकार है। अरे काम था, खा खा कर मोटी हो जा रही है। अब से तुझे खाना नहीं मिलेगा, काम तो थोड़ा भी नहीं करती, खाना परात भर कर चाहिए। फिर रेवाती सोना के आगे का खाना छीन लेती है। वहीं अब रेवाती सोना को भूखा रखती है, हफ्ते हफ्ते भर कमरे में बंद भी रखती है, जिससे सोना की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही थी। वहीं रंजीत को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। बस कुछ दिन और, ये मर जाएगी ऐसे कमरे में बंद रहकर, और फिर मैं ढेर सारे दहेज के साथ नई बहू लेकर आऊंगी। लेकिन उस दिन अचानक से रंजीत गांव आ जाता है। बेटा तू यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देख के आपको खुशी नहीं हुई क्या? एक्चुअली अम्मा 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो सोचा कि मैं आप लोगों से मिल लूं। सोना की भी बहुत याद आ रही थी। अरे कहाँ है वो? तभी रंजीत को कमरे से किसी के चीखने की रोने की आवाजें आती है, और जब वो कमरा खोलता है तो देखता है कि सोना की हालत बहुत बुरी है। फिर सोना रंजीत को सारी बात बताती है। मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। अरे कोई औरत इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ, चलो सोना। इसके बाद रंजीत सोना को लेके हमेशा हमेशा के लिए शहर आ जाता है। वहीं सोना के मन में रेवाती का डर इस कदर बस गया था कि अब वो हर औरत से डरने लगती है। अम्मा, रंजीत भैया शायद भाभी को लेकर आए हैं। अच्छा चलो मिल आते हैं। कांति एक बड़े दिल की महिला थी, उसका अपना तो कोई था नहीं, लेकिन वो जिससे भी मिलती एक रिश्ता जरूर बना लेती। कौन है? बहू मैं तुम्हारी पड़ोसन, रंजीत बेटा कहाँ है? अरे मामी जी आप, अरे आइए आइए बैठिए। ये कौन है? ये मेरी मुंह बोली मामी है। इनका अपना कोई है नहीं, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ये सबकी अपनी है। रंजीत ने बताया गांव में तुम्हारे साथ जो भी हुआ, बेटी तुम मुझे अपनी सास मान सकती हो। नहीं, मुझे किसी को सास नहीं बनाना। फिर सोना उठकर वहाँ से चली जाती है। बुरा ना मानना, उसे बहुत सदमा लगा है। कोई ना बेटा, देखना मैं सोना के मन में सास की नई परिभाषा बनाऊंगी। अब कांति सोना का दिल जीतने की कोशिश में लग जाती है। उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, वो बीमार होती है तो उसकी सेवा करती है, जिस कारण धीरे धीरे सोना के मन में सास के लिए जो डर था वो निकल जाता है। अम्मा, इतना तो मेरी सगी सास ने मेरे लिए कभी नहीं किया, आप क्यों करती हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी मुंह बोली सास हूँ ना, और कभी कभार जीवन में सगे रिश्तों की उतनी अहमियत नहीं रह जाती जितनी बनावटी रिश्तों की बन जाती है। आप मेरी मुंह बोली सास नहीं, सगी से भी बढ़कर हो। सुनैना एक स्विमिंग चैंपियन होती है और वो लोगों को स्विमिंग सिखाया करती है। हेड डाउन, हिप्स अप, यस यस यस, गुड। ना पड़ेगा यार सुनैना, तुम इतनी हॉट और खूबसूरत हो, इतनी अच्छी स्विमिंग करती हो, यू आर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच स्वीटी। चिल, सबको स्विमिंग आ सकती है, बस स्लिम बॉडी होनी चाहिए। एक दिन रोहित नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उसी स्विमिंग पूल क्लब में स्विमिंग करने आता है। तभी वो सुनैना को स्विमिंग करते हुए देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भीगा ये बदन तेरा पानी में आग लगाए, बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश, किसी के हाथ ना आए, वाटर से खेलती हो, मजे तुम लेती हो, हमें ना देती हो। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा साथ लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट, एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट, पानी वाला डांस।
आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस, स्विमिंग पूल में नहा के और अभी नमकीन हो गई हो, अरे बड़ी नमकीन हो गई हो। रोहित और सुनैना हॉट रोमांस करते हैं और स्विमिंग पूल में अंडर वाटर जाकर प्यार भरा समय बिताते हैं। रोहित अब रोज स्विमिंग पूल में आने लगता है, लेकिन एक दिन जब वो दोनों सुनैना के घर पे रोमांस कर रहे होते हैं तभी, सच बताओ बेबी, रोमांस करने का असली मजा तो स्विमिंग पूल के गुनगुने पानी में ही है यार। लेकिन रोहित, तुम अब स्विमिंग पूल क्लब में मत आया करो, वो मेरी जॉब है और मैं तुम्हारी वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हम स्विमिंग पूल में रोज नहाएंगे, लेकिन तभी जब वहाँ कोई नहीं रहेगा। ओके बेबी, अरे जैसा तुम कहो। आई लव यू मेरी हॉट गर्लफ्रेंड। रोहित और सुनैना दोनों शाम के वक्त स्विमिंग पूल में एक साथ नहाते हैं। एक दिन, सुनैना इट्स टाइम नाउ, हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हनी, हम दोनों शादी करेंगे। तुम अपनी माँ से बात करो ना मेरे बारे में। रोहित अब अपनी माँ को सुनैना के बारे में बताने से हिचकिचाता है। अरे नहीं, अगर माँ को पता चल गया सुनैना एक स्विमर है तो माँ तो शादी का बैंड बजने से पहले ही मेरा बैंड बजा देंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं माँ से शादी की बात ही नहीं करूंगा। रोहित अपनी माँ लीला को सुनैना के बारे में नहीं बताता है और बेचारा रोहित सुनैना को शादी के लिए मना कर देता है। आई एम सॉरी सुनैना, लेकिन हम दोनों का ये रिश्ता मेरी माँ कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। कहाँ उनकी इच्छाओं जैसी शादी वाली बहू और कहाँ तुम जैसी बिकनी वाली लड़की। ओके, जाओ भाड़ में, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर तुम मुझे इस तरह नहीं अपना सकते तो आई एम सॉरी रोहित, हम इस रिलेशनशिप को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन सु अरे सुसु आइए तो सार्वजनिक शौचालय में जाओ ना भाई, यहाँ क्या सुसु सुसु कर रहे हो, रोचू कहीं के। रोहित एक दिन सुनैना के घर जाता है और उससे कहता है, सुनैना अब मेरी शादी फिक्स हो गई है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका हूँ। मेरी भी शादी फिक्स हो चुकी है और मैं भी तुम्हें भूल चुकी हूँ। दोनों एक दूसरे को अकड़ दिखाते हैं। रोहित अब देवदास बन जाता है। सुनैना के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर एक दिन उसे अपने घर में भी एक फीमेल स्विमसूट दिखाई देता है। अरे यार, सुनैना ने जब से मुझे अपने दिल से दूर किया है उसके बाद से तो मुझे हर जगह स्विमिंग पूल से मिलती जुलती चीजें दिखाई दे रही है। ये देखो स्विम सूट। रोहित उस बात पर इतना गौर नहीं फरमाता। क्या हुआ रोहित बेटा, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, ऑल सेट। ठीक है बेटा। अच्छा सुन, मैंने ना तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। तू शादी करने के लिए तैयार है ना? हाँ माँ, मैं शादी करूँगा, आप बस मंडप रेडी रखो। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है उसके जाने के बाद तो। क्या कहा बेटा तूने? कुछ नहीं माँ। एक दिन जब रोहित फिर से अपने दोस्तों के साथ दोपहर के वक्त स्विमिंग पूल क्लब में जाता है तभी वो वहाँ पर अपनी माँ लीला और सुनैना को स्विमिंग करते हुए देखता है। माँ, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, सॉरी मैंने तुझे बताया ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से ही मैं इस स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने आ रही हूँ और ये रही तेरी होने वाली बीवी और मेरी स्विमिंग पूल में नहाने वाली हॉट बहू सुनैना। व्हाट द हेल, इसका मतलब ये आपका बेटा है? तभी सुनैना और रोहित दोनों लीला को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे रोहित ने उसके डर से ये सारी बात छुपाई थी। इसके बाद लीला उन दोनों को एक कर देती है। अरे पगलो, क्या तुम दोनों भी? चलो आप दोनों एक दूसरे को हक करो। क्यों, अब हसीना माने या ना माने, लीला तो मान ही गई है। सुनैना और रोहित एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। और एक रोमांटिक जिंदगी बिताते हैं।